समझ नहीं आएगी। तो आपकी नहीं, सभी की ये समस्या है। सभी की ये समस्या है और यूनिवर्सिटी लेवल तक ये समस्या बढ़ गई है। 3 बातों को एक बात मान रहे हैं। फिलॉसफी, आउटलुक एंड आउटकम, इन तीनों बातों को एक समान कर दिया लेक्चरार लोगों ने, बौद्धिक अदारों ने। अगर आपको इनका रिलेशन समझ आ जाए तो आधे सवाल वहाँ ही हल हो जाएंगे। फिलॉसफी क्या है, आउटलुक क्या है, जिसे आउटकम कहते हैं, जिसने अभी आना है, प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो उसको बदल में रूप में क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी क्या है, ये कहाँ से आती है? अगर ये 3 बातें समझ आ जाए तो बात बन जाएगी। किस बात के लिए? गलत ठीक हो गया तो आप करते रहना। फिलॉसफी, आउटलुक, आउटकम, ये 3 बातें हैं। क्या आप एक समझते हो या अलग-अलग है? पहली गल, फिलॉसफी क्या होती है? अरसे का लेक्चर है ना। फिलॉसफी होती क्या है? क्यों भाई? फिलॉसफी बाद में करते हैं। आउटलुक क्या कहते हैं हम? दृष्टिकोण, नजरिया। आउटकम जो अभी आना है, जिसके प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है? वो आइडियोलॉजिकल वर्क है। क्या ये तीनों एक हैं या अलग-अलग हैं? पहले ये समझने की बात है। हाँ, कनेक्शन। तो किसी इंटरकनेक्शन के लिए भी ये होगा ना कि फर्स्ट कौन है। क्या आइडियोलॉजी फर्स्ट है? क्या दृष्टिकोण फर्स्ट है? क्या फिलॉसफी फर्स्ट है? ये बहुत मामूली सा प्रश्न लगता है, मगर ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये समझ ठीक नहीं है तो आप किसी बात को, जो आपने सवाल किया था ना कि तथ्य नहीं है, तो भाई लॉजिक केवल बना रहे हैं, तो आप धीरे से समझिए। फलसफे में आप पढ़ते हैं ना कि हर आदमी फिलॉसफर है। क्यों कहते हैं ये बात? होता है ना, पढ़ा है ना ये कि हर आदमी फिलॉसफर है, और ये ठीक बात है। क्यों? क्योंकि हर आदमी की एक सोच का लेवल है, सोचने का उनका एक पद्धर है, लेवल है। होता है या नहीं होता? तो वो तो व्यक्ति है। जब पूरे समाज की सूझ का केंद्र बिंदु बन जाए तो उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं, पंजाबी में तो ये कहते हैं सूझ का शिखर है। हिंदी में क्या कहेंगे? हेलो हिंदी। ज्ञान का सामाजिक सोच शिखर, टॉप है। सामाजिक की
की व्यवस्था में सोच कहाँ तक चली गई सभी लोग नहीं जानते ना, मगर समाज कहाँ चला गया सोच के लेवल पर। उन्होंने डिवाइस बना ली किस बात की, एआई की, तो सभी लोगों को पता। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी का पद्धर कहाँ से चला गया, कितना हायर हो गया, कितना ऊपर चला गया। तो जो सोसाइटी की समझ है, फिलॉसफी क्या है फिर, किंगडम ऑफ विजडम है, सूझ का राजधानी है। क्या बोलते हैं राजधानी को, अंग्रेजी में कैपिटल कर लीजिए, पर शब्द में किंगडम इस्तेमाल करते हैं ना। ये सूझ का शिखर है, सामाजिक सूझ का, और हर आदमी की अपनी सूझ है, इसलिए हर आदमी फिलॉसफर है। तो उसकी एक फिलॉसफी है, वो उस फिलॉसफी के जरिए काम करता है। कोई भी आदमी अपनी अकल के बगैर काम करेगा, क्यों भाई? जो उसके पास अकल है, ज्ञान है, उसी को अमल में लाने का प्रयास करेगा। आप पेपर देने जाते हो, जो आपके मन में है वही लिखोगे, जो आपका ज्ञान है वही उतारोगे पेपर पर के कोई और करोगे। अगर आपने कोई प्रोडक्शन करना है तो आपके पास जो जो औजार हैं उसके जरिए जो रॉ मटेरियल है उसको लेकर ही काम करोगे, कोई और करोगे नहीं करोगे। तो इसका मतलब हर आदमी, एवरी पर्सन, वो क्या है, वो फिलॉसफर है। इसीलिए एक शब्द आता ना, IQ टेस्ट होता, क्यों भाई? वो क्या होता है? IQ टेस्ट होते हैं ना, हर व्यक्ति का हो सकता है ना। ये IQ टेस्ट फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। एवरी ट्रू फिलॉसफी इज द इंटेलेक्चुअल IQ क्विंटेसेंस ऑफ इट्स टाइम। हर फिलॉसफी अपने समय की बौद्धिकता का निचोड़ होता है। जो ट्रू फिलॉसफी है, जो नहीं ट्रू, इसका मतलब क्या है कि फिलॉसफी लगातार विकास करेगी या नहीं करेगी। शुरू में फिलॉसफी जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, पुरातन सांझीवालता का दौर है, तब फिलॉसफी और होगी। जब फ्यूडलिज्म आया, स्लेवरी आई, तब और थी। जब फ्यूडलिज्म आया तो फिलॉसफी विकास करके और चली गई। जब कैपिटलिज्म आया तो उसके साथ लोकतंत्र भी आया ना आया। तो नई चीज़ आएगी या उसके साथ नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि फिलॉसफी है जो, अगर फिलॉसफी बदल जाए तो आपका आउटलुक बदल जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? क्यों भाई? बेशक बदलेगा। मतलब फिर इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि फिलॉसफी डिटरमाइंस आउटलुक एंड आइडियोलॉजी। फिलॉसफी निर्धारित करती है किस बात को, कि आपका नज़रिया क्या होगा, आप किसी भी चीज़ को किस ढंग से देखेंगे। वो जो हो चुका है, जो आने वाला है, उसके लिए कॉन्शियस डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल होता है। वो बाद में समझाएंगे, लेटेस्ट समझ आएगी बाद में, पहले इसको समझ लीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई नहीं, आइडियोलॉजी, आउटलुक एंड फिलॉसफी जैसे कहा है ना कि इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब, इंटरकनेक्टेड का मतलब है ये सेपरेट हैं, ताही कनेक्टेड है ना, तो एक तो नहीं ना। सबसे पहले ये बात को क्लियर करो, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो फिलॉसफी में क्या है? फिलॉसफी में एक मटेरियलिज्म है, एक आइडियलिज्म है। पहली बात तो आइडियल कहाँ से आया? आइडियल का आप तर्जमा क्या करते हो? आदर्शवाद करते हो ना।
ये आदर्शवाद कहाँ से आ गया शब्द? मटेरियलिज्म ते आइडियलिज्म, पदार्थवाद और विचारवाद। ये विचारवाद में आइडियलिज्म, आदर्शवाद कहाँ से आ गया? ये हीगल के ज़माने में आया। उनका थीसिस था कि एक बात कहते हैं वो थीसिस है, उसके खिलाफ जो बात कहते हैं एंटी थीसिस है, फिर वो मिलकर दोनों का सुमेल और कर नए पड़ाव में चली जाती है, तो वो संथीसिस, फिर उसके खिलाफ एंटी थीसिस आता है, फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है यहाँ कोई एंटी थीसिस नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? वो आइडियल स्टेज है। इसलिए इसको आइडियलिज्म को आदर्शवाद लोगों ने तर्जुमा करना शुरू कर दिया। यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। था क्या ये आइडियलिज्म ही था। कुछ लोग इसको आइडियाइज्म ही कहते हैं, मगर नहीं, आइडियल रखो। क्यों रखो? क्योंकि जो पहले मिथ बना दी कि भाई आइडियल है, आइडियल क्या कर दिया कि भाई एक सुपर पावर है, वो सुपर पावर सब चीज़ों को पैदा कर रही है, यही कहते हैं आइडियलिज्म। उसके तो नाम है ना, पावर के नाम जो मर्जी, सुपर नेचुरल, नेचर समझ पड़ेगी तो सुपर नेचुरल कहोगे, ये और कंफ्यूज कर देता है। सिस्टमेटिक चलोगे तो समझाता रहेगा। तो इस लिहाज से कि पहले, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम आइडियलिज्म लेना है या मटेरियलिज्म लेना है। आप तीसरा कोई रास्ता नहीं अपना सकते। जितने भी रास्ते होंगे आखिर वो दोनों में से जाकर मिल जाएंगे। जैसे समुद्र में सभी दरिया चले जाते हैं ना, ये दो कैंप ही रह जाएंगे फिलॉसफी के, अब भी दो ही हैं। बाकी है जो कंफ्यूज करने वाले वो हैं, जैसे एक फिलॉसफर हुआ चौंग, उसको चौंग मत कहते हैं, हमारे उसको भलांदराबाद कहते हैं, पंजाबी च भलांदरा, हिंदी में भी शायद यही कहेंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, कोई लड़ पकड़ने की व्यवस्था ही ना रहे, वो कंफ्यूज हो जाए। मैं उसकी उदाहरण देता हूँ कि मटेरियलिज्म के लिहाज से क्या कि मैटर पहले है, आइडियलिज्म के मुताबिक क्या है, आइडिया पहले है। कौन सा आइडिया? एब्सोल्यूट आइडिया, मुकम्मल, जिसमें कोई कमी नहीं। उस आइडिया ने सब मैटर को पैदा किया है, तो बाकी तो मैटर की फॉर्म्स है ना। तो फिर इसको प्रायोरिटी देना है या इसको देना है, ये फलसफे का प्रश्न है। आज इसकी बात कोई नहीं कर रहा, मगर इसकी डिस्टॉर्शन है जो इसको बगाड़े रूप में पेश किया जा रहा है, उसकी बात करेंगे आगे। सो फिलॉसफी समझने के लिए मटेरियलिज्म पे जाना पड़ेगा। तो फिर ये समझना पड़ेगा कि मैटर क्या है। क्या करोगे इसके बारे में? जब इसको प्रायोरिटी दे दी कि ये प्राइमरी है, क्या? मैटर। मैटर है जो प्राइमरी कर दिया,
तो मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? फिजिक्स की डेफिनेशन होता है हाँ, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फिजिक्स, मैं आपकी पूरी बात नहीं समझा, गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर फिलॉसफी है तो वो फिजिक्स के साथ कोरिलेटिव होकर ही चलती है। तो बात समझेंगे तो ये आ जाएगा कि मैटर एक डेफिनेशन है, एक उसकी समझदारी है। फिजिक्स में ये है कि मैटर है जड़ा मैटर इन मोशन है, होगा, इसके बगैर तो कोई गति के बगैर तो कोई बात हो नहीं सकती, मोशन तो होगी ना। फिर तो उसकी तो वो खोज करने का काम किया है ना मैटर। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैटर है तो उसके साथ क्या है, मैटर के साथ मोशन जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मटेरियलिस्टिक मोशन है। नोट कर लीजिए क्या ये पदार्थिक गति है, भौतिक गति है। ये जो भौतिक गति है, इस बात को आगे समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। ये टू टाइप है। अगर ये बात समझ आ जाए तो आपके आधे प्रश्न यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। टू टाइप कैसे हैं? मैटर इन मोशन और दूसरा है मोशन ऑफ मैटर। एक का नाम है, संक्षेप करके लिखें, मैटर इन मोशन, और दूसरे का नाम है मोशन ऑफ मैटर। निम मोम करके याद कर सकते हैं आप। इसका जिक्र तो मार्क्सिस्ट किताबों में मिलता है। इसके बारे में एंगल्स ने लिखा है, मगर जो कम्युनिस्ट पार्टियां के सिद्धांतकार हैं, बोलने वाले हैं, वो इस बात को इग्नोर कर चुके हैं। उसने पता इसके बारे में क्या लिखा। अगर हमें पता चल जाए कि मोशन ऑफ मैटर क्या है, मोशन ऑफ मैटर क्या है, इसकी बात पता चल जाए तो इसके साथ हमारा ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। क्या आप इसके साथ सहमत हो सकते हैं? सहमत तो तब होंगे पहले इस बात को समझेंगे, ये दोनों बातों को समझेंगे तब है। अब दो बातों के साथ मैं इस बात को कंप्लीट करना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मटेरियलिस्टिक मोशन है, एम है, पदार्थिक गति है, इसके दो रूप हैं। एक मैटर इन मोशन, जब मोशन होगा तो उसके लिए स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए? समझ आ गई या नहीं आ गई? अगर स्पेस नहीं है तो कोई मोशन हो सकता? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? मैटर इन मोशन है जो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। स्पेस क्या है? कोई वेकेंट स्पेस नहीं होता, कहीं भी वैक्यूम नहीं होता, हर जगह मैटर। अगर किसी स्टार से आपके पास रोशनी आ रही है तो रोशनी का कण फोटोन है ना, तो इसका मतलब है आपकी ओर आ रहा है तो दूसरी जगह भी है ना। इसका मतलब है कोई जगह मैटर के बगैर हो सकती है। स्पेस उसे कहते हैं, मैटर इन मोशन का नाम स्पेस है। थोड़ी सी बात कठिन लगेगी, मगर फिलॉसफी की समझ तब आएगी अगर इसको समझ लें।
तो आज तक कहीं भी टाइम की डेफिनेशन नहीं मिलती आपको। आप सब पढ़े लिखे हो, टाइम की डेफिनेशन है कहीं कि टाइम क्या होता है? सोचिए थोड़ा सा। क्यों भाई? मोशन ऑफ मैटर का नाम टाइम है। क्या है? ये इतना आसान बात नहीं है कि पहली बार ही बात को समझा जाए। मैं रिपीट करूंगा, तब थ्राइस जब भी समझ आएगी तो आगे बढ़ेंगे। पहले ये समझिए, सूरज पर कौन सी क्रिया हो रही है? हाइड्रोजन का सेल दूसरे सेल के साथ मिलता है ना। जब वो मिलता है न्यूक्लियर, तो वो अग्नि पैदा करता है। फिजन एंड फ्यूजन है या नहीं वहाँ? फिजन क्या है? फ्यूजन क्या है? फिजन है उसका मिलना। जब रोशनी निकलती है तो फोटोन खिलरते हैं या नहीं? बिखरना। जो वो फोटोन किसी और ऑब्जेक्ट के साथ आकर मिलते हैं, धरती पर आकर रोशनी मिलती है, तो जब उसके साथ मिलेगी तो नवा फ्यूजन होगा या नहीं होगा? एक फ्यूजन वो फ्यूजन को जन्म देता है, वो फ्यूजन नए फ्यूजन को जन्म देता है। इससे पूरी की पूरी बनतर है जो वो चलती है। अगर हम इस बात को समझ लें, ये बात समझ आ जाए, अपना छोड़ो। आज एआई क्या कर रही है? वो इस बात को समझ चुकी है, इसको अमल में ला रही है। ये बात बाद में समझाऊंगा। एक शब्द है ना STR, है या नहीं? सभी ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो गया या नहीं हो गया? कब हुआ? ये 1970 से चल रहा है। कितने साल हो गए? 30 उसके 26 इस समय के, तो 50 से बढ़ गया ना, 60 वर्ष हो गए। STR, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी तो समझ आता है आपको कि तकनीक में इनकलाबी तब्दीली कर दी, पैदावार में शुरू हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो साइंटिफिक क्या है? ये आम लोगों को बात समझ नहीं आती, भाषण देने वालों को भी समझ नहीं आती। मैं भी काफ़ी देर नहीं समझ पाया। मैं कहूँ कि मेरे को पहले से नहीं समझ आ गया कि जब AI ने ये करिश्मा किया तो समझ आया। साइंटिफिक का क्या मतलब है? कि हम ये जानते हैं ना कि दो चीज़ों का मेल है, जो ये हम ही नहीं जानते, बहुत पहले से जानते हैं। हमारी बाणी कह लीजिए, गुरुओं की बाणी कह लीजिए, कबीर की बाणी कह लीजिए, वहाँ पूरा मिल जाता है। क्या संयोग वियोग शब्द है या नहीं? जी। क्यों भाई? संयोग का मतलब क्या है? जुड़ना। वियोग का मतलब क्या है? निखरना। जब हम संयोग और वियोग को जान लेते हैं तो हम उसका विज्ञान जान लेते हैं कि भाई इस चीज़ को मिला दिया जाए तो फलां चीज़ तैयार हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो क्या बन जाता है? बोल तो दो यार। पानी बन जाता है ना। उसके साथ और कौन सी गैस मिला दी जाए तो वो दूधिया हो जाएगा। उसके साथ और कौन सी गैस मिला दी जाए तो उसमें फैट आ जाएगी। ये तो पूरे का पूरा चार्ट है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, शाम को हम प्रिंट ले आते हैं कि वो आपको जो तत्व हैं 118 उनका मेल कैसे कैसे सब चीज़ों को बना रहा है। तो वो किस ढंग से बना रहा है? वो इस ढंग से बना रहा है, मोशन ऑफ मैटर से।
कि कौन सी चीज़ किसके साथ मिली है। जब वो मिलती है तो उसका रूप बदली होगा कि नहीं होगा? जब उसका रूप बदली होगा तो रूप बदली का नाम क्या है? टाइम है। तो उसको मिनती करने के लिए कौन सा शब्द है हमारे पास? पीरियड है। पीरियड, जैसे 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, या मुड़ के सिक्के कर लीजिए। वो उसको बैलेंस करने के लिए, मिनती करने के लिए ना। तो पीरियड में क्या है? लाइट ईयर भी है, सेंचुरी भी है, ईयर भी है, मंथ भी है या नहीं? डे भी है, आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। अब आगे चलोगे तो कहां तक चले गए? क्रोनोन तक चले गए। ये मिनती करने का हो गया ना कि चेंज को कौन मान रहा है? पीरियड के जरिए हम उसको मिनती करते हैं। तो टाइम क्या है? रूप बदली का नाम टाइम है। तो मैं ये दो चीज़ें आपके सामने इसलिए रखी कि फिलॉसफी को समझने के लिए, इसको समझने के लिए आगे बाद में बढ़ेंगे। ये जो एम है, मटेरियलिस्टिक मोशन, ये किसको पैदा करती है? MIM और MOM। ये जो, इसे हम नेचर बोलते हैं। इसे हम स्पेस बोलते हैं, इसे हम टाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये फिलॉसफी के दो टर्म समझ आएंगी तब ये बात समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। एक होता है अपीयरेंस और एक होता है एसेंस। हिंदी में क्या क्या बोलेंगे? दिख रहा है, जो अपीयर हो रहा है जो। दूसरा एसेंस, उसका तत्व क्या है। अगर तत्व नहीं होंगे तो अपीयरेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तत्व का जुड़ाव ही अपीयर होता है। अगर इस बात को समझ लें हम तो आगे बात, दो कंसेप्ट मैंने कहा, अपीयरेंस एसेंस। यहां इसका ही एक रूप और है, फॉर्म कंटेंट। हाँ जी, हाँ जी, हिंदी च लिख दो, सबका हो जाएगा। किस बात का लिखा है? टाइम का लिख दिया आपने, तो इधर आइए ना। अपीयरेंस का सार शायद वाजिब शब्द नहीं है। एक बात देखिए, शब्द क्या होता है? शब्द क्या काम करता है? एक मूर्त का एक ही शब्द हो सकता है, उसके दो शब्द नहीं हो सकते। अगर आप किसी मूर्त का गलत उच्चारण कर देंगे तो धारणा, कंसेप्ट जो वो बिगड़ जाएगा।
तो आपका रिजल्ट है जो ठीक नहीं आएगा। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ, ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ ओके, बैठो डॉक्टर साहब, एक मिनट रखो, ले आके रखो। बात समझने की कोशिश है। मटेरियलिस्टिक मोशन, पदार्थ गतिशील है ना, उसकी गति के दो फॉर्म हैं। एक थां बदली करना, अगर दो जगह दो अलग-अलग चीज़ें हैं, अगर वो थां गति नहीं करेंगे तो उनका मेल हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पहले मैटर इन मोशन है, फिर वो दूसरी के साथ मिल सकती है। जब दूसरी के साथ मिलती है तो वहाँ क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन की बजाय बखेरा बढ़ती है दूर, जैसे रोशनी के फोटोन बिखरते हैं। तो इस बात को समझ लेंगे तीनों को, तो इसको हम कहते हैं नेचर। नेचर के पार्ट हैं स्पेस और टाइम। तो नेचर की पहले डेफिनेशन आपके मन में ये थी। तो यहाँ ही आएगा विज्ञान क्या है। फिर वो STR की बात फिर समझ आएगी ना। तो विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। मटेरियलिस्टिक मोशन ਨੂੰ जानना साइंस है। बात समझ आई या नहीं आई कि कौन सी हरकत कैसे हो रही है, उसको जानना विज्ञान की खोज है। अगर खोज कर ली है तो उसका इंप्लीमेंट करने के लिए रास्ता निकलेगा कि नहीं। इसलिए खोज एक कार्ड को, इन्वेंशन को जन्म देती है। अगर फलसफे में ये बातें नहीं आएगी तो आप सोसाइटी में लागू कैसे करेंगे। पहले आपके मन में ये कंसेप्ट आने चाहिए, फिर बाद में बाकी चीज़ें समझ आएंगी। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो बाकी बात समझ देर से आएगी, प्रयास करने से आएगी, रिपीट करने से आएगी। आज आएगी, मगर पहले वाली धारणाएं हैं जो निकलेगी तभी ना। अगर वो उनकी जगह नहीं लेना है तो पहले वाली को तो रिप्लेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा। इस ढंग से कि जब हम मटेरियलिस्टिक बात करते हैं तो मैटर इन मोशन से भी पहले कॉमन शब्द है कि कोई भी चीज़ खड़ोत में स्टिल नहीं है, सब चीज़ गति में है। मगर फिर यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है, और गति और मैटर का रिलेशन क्या है? क्या कोई मैटर ऐसा हो सकता है जो गति में ना हो? नहीं, ऐसा कोई मैटर फिजिक्स में है, ये फिजिक्स में भी है, सभी है। फिजिक्स में मैटर तो है लेकिन गति नहीं है, गति अलग है। वो विज्ञान की एक खड़ोत वाली चीज़ है ना। मैं क्यों कहते हैं कि फिलॉसफी विज्ञानों का विज्ञान है, साइंस ऑफ द साइंसेस क्यों कहते हैं? ये गाइड करती है कि भाई आप इसको ढूंढ लो, वो है। तो उसको ढूंढने का ना ही तो विज्ञान है, जानना ही तो विज्ञान है। इसलिए फिलॉसफी विज्ञान की जानकारी हासिल करने में आपको गाइड करती है, लीड करती है, और आप उसको करते हैं। तो इस लिहाज से कि जब ये मैटर के बगैर कोई भी मोशन नहीं हो सकती, मोशन भी मैटर के बगैर नहीं हो सकती। हो सकती है। यहाँ मोशन शब्द आए तो आप निश्चित तौर पर उसके आगे मैटर शब्द लगा लीजिए। मैटर की हर फॉर्म है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मैटर के बगैर लागू नहीं होती। जहाँ शब्द डायलेक्टिक्स आए वहाँ अपने आप उसके आगे क्या शब्द लगा लो? मैटर लगा लो।
अगर आपको ये सूत्र नहीं आएंगे तो आपका विज्ञान या विज्ञान की ओर आगे बढ़ना आपका वो रुका रहेगा। सो मैं ये कहना चाहता था कि ये नामकरण क्या है, ये अपीयर है। आप स्पेस के बारे में बात करते हैं ना, मैंने अभी डिफाइन किया है कि स्पेस क्या है, मैटर इन मोशन है ना, कोई खाली स्पेस नहीं होता। तो जिसे हम स्पेस कह रहे हैं वो वास्तव में क्या है, एसेंस के तौर पर क्या है, वो मैटर इन मोशन है। मैटर इन मोशन का नाम ही क्या है, स्पेस है। तो जो ये है, ये क्या है कि रूप बदली हो रही है, उसकी मिनती करते हैं ना हम कि कितने देर में हुई, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड मेजर करने का काम करता है। मैंने अपनी बुक में आपको दूंगा, उसमें यही कहा कि जब मैं ये खोज रहा था तो 15 साल पहले की लिखी हुई है, तो उसमें ये क्या कहा कि दूरी शब्द है ना हमारे पास, तो दूरी की मिनती करने के लिए अपने पास औजार कौन से है, मीटर है ना, गाज है ना, हाथ है ना, जिस चीज़ से उसकी मिनती करनी है उसकी एक सीमा है ना, उसकी अपनी एक लंबाई है ना। तो दूरी मापने के लिए दूरी कंसेप्ट है। इसी ढंग से वेट है, वो एक कंसेप्ट है, मगर वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्विंटल है, किलो है, ग्राम है ना। इसी ढंग से हमारे पास तब्दीली हो रही है ना, उसको टाइम कहते हैं। टाइम को मेजर किस चीज़ में करते हैं, उसका नाम पीरियड है। अगर इस बात को समझ लें तो आगे वाली बात समझने आसान रहेगी। चाय पीजिए, बाद में बात करते हैं।